अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। मोटापे का वाहिद इलाज बगैर किसी दवा और एक्सरसाइज के 1 घंटे में 500 ग्राम से लेकर 1 किलो तक वजन कम किया जाएगा। नई टेक्नोलॉजी के जरिए ट्रीटमेंट किया जा रहा है SPS स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक में। इस इलाज से आपको किसी भी तरह के साइड इफेक्ट्स भी नहीं होंगे। कलर इंप्रूवमेंट, पिंपल्स और डार्क सर्कल्स के लिए भी आप आ सकते हैं SPS स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक, हैदराबाद, एबर्ट्स बिसाइड अगरवाला स्वीट हाउस। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट करें। में दोबारा आपका खैर मक़दम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव का वरंगल दौरा मनसूख, ताहम वज़ीर ज़राअत निरंजन रेड्डी, चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार और दीगर ओहदेदार परकाला और नरसमपेट का दौरा जारी रखेंगे। रियासत तेलंगाना में छत्तीसगढ़ की सरहद के पास आज पुलिस और नक्सलाइट्स के दरमियान हुई मुठभेड़ में 2 माओनवाज मारे गए। मुलुगु जिले वेंकटापुरम मंडल के क्रेगुट्टा के जंगलाती इलाके में सुबह पुलिस और माओनवाजों के दरमियान फायरिंग और जवाबी फायरिंग का तबादला। रियासत में कोविड-19 के केसेस में रोज बरोज इजाफा। तीसरी लहर के दौरान शहरियों के साथ साथ बहुत से फ्रंटलाइन कारकुनों, खासतौर पर पुलिस एहलकार भी कोरोना से मुतासिर। रियासती हुकूमत की जानिब से कोविड प्रोटोकॉल को सख्ती से नाफिज करने के बावजूद केसेस की तादाद में मुसलसिल हो रहा इजाफा। कमिश्नरेट्स में तकरीबन 650 पुलिस एहलकार तीसरी बार वायरस का शिकार हुए। शहरियाने हैदराबाद के लिए खुशखबरी। इंडियन गैस ने अपने सार्फिन के लिए खुसूसी तत्काल सर्विस शुरू करने का किया ऐलान। एक ही सिलेंडर रखने वाले सार्फिन को इस सहूलत से इस्तेफादा का मशवरा। कंपनी के जनरल मैनेजर वी वेटरी सैलन कुमार ने गैस बुक करवाने के अंदरून 2 घंटे सार्फिन सिलेंडर हासिल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए 25 रुपए जायद चार्ज अदा करने होंगे। तेलंगाना हुकूमत ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए रात का कर्फ्यू या हफ्तावारी लॉकडाउन लगाने से गुरेज करते हुए अवाम को मशवरा दिया वो एहतियात बरतें, हुजूम की शक्ल में जमा ना हो ताकि कोरोना पर काबू पाया जा सके। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों में 79 लाख से ज्यादा कोविड वैक्सीन लगाई गई और इसके साथ ही कुल वैक्सीनेशन 158 करोड़ से तजावुज कर गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 2,38,018 नए केसेस मुल्क भर में रिपोर्ट हुए। तेलुगु देशम के कौमी सदर व साबिक चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू भी कोरोना वायरस से मुतासिर। एक दिन कबल यानी गुज़िश्ता रोज उनके फर्जंद वो AP के साबिक वजीर नारा लोकेश भी हुए थे कोरोना वायरस से मुतासिर। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला YS जगन मोहन रेड्डी ने कहा है कि हुकूमत एक बार फिर YS जगन्ना सस्वाता भू हक्कू भू रक्षा प्रोग्राम के लिए कमर बस्ता रजिस्ट्रेशन सर्विसेज की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा, मुल्क में पहली बार इंतहाई साइंसी तरीके से जामे जमीनी सर्वे के पहले मरहले में 51 देहातों में जमीन का सर्वे मुकम्मल। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जर्मन 10 हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मन 10 ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मक़दम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव का वरंगल दौरा मनसूख कर दिया गया। ताहम वज़ीर ज़राअत निरंजन रेड्डी, चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार और दीगर ओहदेदार परकाला और नरसमपेट का दौरा जारी रखेंगे ताकि रियासत में हालिया बारिशों के नतीजे में फसलों को नुकसान पहुँचने वाले किसानों से बातचीत की जा सके। चीफ मिनिस्टर ने वरंगल का दौरा करने का फैसला उस वक्त किया था जब वज़ीर इर्राबली दयाकर राव ने फसलों के शदीद नुकसान का मामला वज़ीर आला को पोस्ट किया, जिन्होंने फसलों का मुआयना करने और किसानों को तसल्ली देने का फैसला किया था। लेकिन वज़ीर आला का दौरा बाज़ वजूहात की बिना पर मनसूख कर दिया गया। दरअसल वज़ीर आला ने फसलों के नुकसान के शिकार किसानों को हुकूमत की तरफ से हर मुमकिन मदद फराहम करने का यकीन दिलाया। वज़ीर आला ने
ان کسانوں کے بارے میں تبادلہ خیال کیا جن کی فصل خریف کے موسم میں بارش کی وجہ سے بچ گئی تھی۔ وزیر اعلیٰ کو بتایا گیا کہ ریاست میں دھان کی خریداری آخری مرحلے میں پہنچ گئی ہے، لیکن گزشتہ ہفتے کی بارش کی وجہ سے اس میں تاخیر ہوئی۔ حکومت کی جانب سے سرکاری اسکولوں میں انگلش میڈیم متعارف کرانے، تعلیمی اداروں میں فیس ریگولیشن جیسے کئی اہم فیصلے کیے گئے ہیں۔ ریاست تلنگانہ میں چھتیس گڑھ کی سرحد کے پاس آج پولیس اور نیکسلائٹس کے درمیان ہوئی مد بھیڑ میں 2 ماؤنواز مارے گئے۔ ملک ضلع وینکٹاپورہ منڈل کے کرے گٹا کے جنگلاتی علاقے میں آج صبح پولیس اور ماؤنوازوں کے درمیان فائرنگ اور جوابی فائرنگ کا تبادلہ عمل میں آیا۔ فوری ملی اطلاعات کے مطابق 2 نیکسلائٹس مارے گئے جبکہ گرے ہارنز کا ایک کانسٹیبل بھی زخمی ہو گیا۔ مہلوکین کی شناخت نہیں ہو سکی، مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔ ریاست میں کورونا کے کیسز میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا۔ تیسری لہر کے دوران شہریوں کے ساتھ ساتھ بہت سے فرنٹ لائن کارکنوں، خاص طور پر پولیس اہلکار بھی کووڈ سے متاثر ہوئے ہیں۔ ریاستی حکومت کی جانب سے کووڈ پروٹوکول کو سختی سے نافذ کرنے کے باوجود کیسز کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا۔ کووڈ-19 کی تیسری لہر نے پولیس اہلکاروں کو بری طرح متاثر کیا ہے۔ تینوں شہروں کے کمشنریٹس میں تقریباً 650 پولیس اہلکار تیسری بار وائرس کا شکار ہوئے ہیں اور وہ گھروں سے الگ تھلگ ہیں۔ 300 سے زیادہ نے ویکسینیشن کی 2 خوراکیں لی ہیں جبکہ دوسروں نے صرف 1 خوراک لی ہے۔ ان میں سے کچھ اسپتال میں داخل ہیں جبکہ باقی گھروں میں آئسولیشن میں ہیں۔ سینئر پولیس اہلکار کے مطابق تمام متاثرہ پولیس اہلکار اچھی صحت میں ہیں اور کسی کو بھی شدید انفیکشن کا سامنا نہیں ہے۔ پہلی لہر میں تقریباً 500 پولیس اہلکار متاثر ہوئے اور دوسری لہر میں 700 مثبت پائے گئے۔ اب تک 40 پولیس اہلکار جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ پولیس حکام کے مطابق شہر میں محکمہ پولیس کے 12,000 عملے میں سے 95% کو مکمل ویکسینیشن کر دی گئی ہے اور دونوں ڈوز لینے اور 39 ہفتے مکمل کرنے والوں کو بوسٹر ڈوز دینے کے انتظامات شروع کر دیے گئے ہیں۔ مزید برآں ریاست کے پبلک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے ریاستی پولیس ڈپارٹمنٹ سے کہا ہے کہ وہ ڈیوٹی پر موجود پولیس کو ماسک، سینیٹائزر، فیس شیلڈز اور PPE کٹس فراہم کرے تاکہ وہ کووڈ-19 سے متاثر ہونے سے بچ سکیں۔ ہمایوں نگر پولیس اسٹیشن حدود کے تحت ہمایوں نگر NMDC مین روڈ میں شارٹ سرکٹ کی وجہ سے مہالکشمی اسٹیل پیلس کی دکان میں آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا۔ اطلاع کے ساتھ ہی فائر بریگیڈ اور پولیس عملہ موقع واقعہ پر پہنچ گیا اور صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے آگ پر قابو پا لیا گیا۔ البتہ اس دوران کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، مالی نقصان بتایا گیا ہے۔ شہریان حیدرآباد کے لیے خوشخبری، انڈین گیس نے اپنے صارفین کے لیے خصوصی تتکال سروس شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ایک ہی سلنڈر رکھنے والے صارفین کو اس سہولت سے استفادے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ کمپنی کے جنرل مینیجر وی ویٹری سیلن کمار نے گیس بک کروانے کے اندرون 2 گھنٹے صارفین سلنڈر حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے 25 روپے زائد چارج ادا کرنے ہوں گے۔ گیس آن لائن یا فون کے ذریعے بک کروائی جا سکتی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ شہر کے 62 انڈین ڈسٹریبیوٹرز کے پاس یہ سہولت دستیاب ہے۔ تلنگانہ حکومت نے کورونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے رات کا کرفیو یا ہفتہ وار لاک ڈاؤن لگانے سے گریز کرتے ہوئے عوام کو مشورہ دیا ہے کہ وہ احتیاط برتیں، ہجوم کی شکل میں جمع نہ ہو تاکہ کورونا پر قابو پایا جا سکے۔ ہر شخص سماجی فاصلے کو برقرار رکھتے ہوئے کووڈ قواعد پر عمل کرے۔ گزشتہ روز ریاستی کابینہ کا اجلاس چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ کی صدارت میں منعقد ہوا، جو رات دیر گئے تک جاری رہا۔ کابینہ کے اجلاس کے بعد حکومت کی جانب سے ایک بیان جاری کیا گیا جس میں کہا گیا کہ کورونا کی صورتحال قابو میں ہے۔ اب تک 5 کروڑ ویکسینیشن کا عمل مکمل ہو گیا ہے۔ باقی بچنے والوں کو ویکسین دینے کے عمل میں تیزی لانے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس سے یہ واضح ہو گیا کہ حکومت کرفیو نافذ کرنے یا لاک ڈاؤن لگانے کا کوئی منصوبہ نہیں رکھتی۔ بیان میں کہیں بھی لاک ڈاؤن، نائٹ کرفیو یا ویکینڈ کرفیو کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا۔ صبح سے عوام میں حکومت کے فیصلے کے تعلق سے کافی تشویش دیکھی گئی تھی۔ رات 11 بجے تک بھی حکومت کے فیصلے پر تجسس برقرار تھا، لیکن رات 11 بجے کے بعد حکومت کا بیان سامنے آنے کے بعد تمام افواہیں، تشویش اور تجسس ختم ہو گیا اور عوام نے راحت کی سانس لی۔ حیدرآباد ملک کا پہلا شہر ہے جس کو فارمولا ای کار ریس کی میزبانی کا اعزاز حاصل ہو رہا۔
हुकूमत तेलंगाना ने इंटरनेट पर EFIA एसोसिएशन के साथ मुआहदे पर दस्तखत किए, जिसके मुताबिक जारिया साल नवंबर और आइंदा साल मार्च के दरमियान फार्मूला ई गाड़ियों के रेस की मेजबानी की जाएगी। ये एक ऐसी मोटर स्पोर्ट्स सीरीज है जिसको जीरो कार्बन फुट प्रिंट का सर्टिफिकेट हामिल करार दिया गया है। कारों की रेस में ये इवेंट एक नई तारीख रकम करेगा और इस तरह शोहरत पाएगा जिस तरह फार्मूला 1 ने हासिल किया है। हैदराबाद में इसके इनेकाद के बाद जहां शहर को मुल्क में पहली मर्तबा इसका इनेकाद करने का एजाज हासिल होगा, वहीं इवेंट का इनेकाद कराने वाले दुनिया के मुख्तलिफ शहरों में हैदराबाद का शुमार होगा। फार्मूला 1 की तरह फार्मूला ई के लिए भी अलहदा ट्रैक की जरूरत नहीं होगी, बल्कि ये रेस मौजूदा सड़कों पर होगी। इसमें इलेक्ट्रिक गाड़ियां हिस्सा लेंगी। इस रेस का एहतमाम हुसैन सागर के 2.37 किलोमीटर के हदूद में किया जाएगा और इसमें 8 मोटर होंगे। वज़ीर IT व सनअत केटीआर ने मुआहदे पर दस्तखत के बाद कहा कि तेलंगाना इलेक्ट्रिक गाड़ियों का मिसाली मरकज है। फार्मूला ई रेस के बाद और अहम मरकज में तब्दील हो जाएगा। इसके इनेकाद से रियासत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों को फरोग हासिल होगा। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। Deals Done Property and Construction Dealing Services. Experience the difference. Custom remodeling and renovation. Complete kitchen remodeling. Complete bathroom remodeling. Basement finishing and remodeling. Interior and exterior painting. Electrical installation and repair. Plumbing installation and repair. Address: Kings Colony, Shastripuram, Hyderabad. Contact 984-936-3888 and 868-678-1110. ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। संक्रांति त्यौहार के मौके पर ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में जुमा, हफ्ता और इतवार को रिकॉर्ड सतह पर 60 लाख किलो चिकन फरोख्त हुआ था। ज्यादातर आवाम ने मटन से ज्यादा चिकन खाने को तरजीह दी थी। इसकी वजह भी है, मटन की कीमत ज्यादा होने की वजह से आवाम ने चिकन खाने को तरजीह दी है। फी किलो मटन 850 था 900 रुपए फरोख्त हुआ है, जबकि चिकन 240 रुपए किलो फरोख्त हुआ है। ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में आम दिनों में रोजाना 10 लाख किलो चिकन फरोख्त होता है, मगर पोल्ट्री के ताजरीन ने बताया कि संक्रांति त्यौहार की वजह से पहले 2 दिन जुमा और हफ्ते को तकरीबन 30 लाख किलो चिकन फरोख्त हुआ था। सिर्फ इतवार को एक ही दिन में 30 लाख चिकन फरोख्त हुआ। आम दिनों के दौरान रोजाना 2 लाख किलो मटन फरोख्त होता है, ताहम इतवार को एक ही दिन में 5 लाख किलो मटन फरोख्त हुआ है। गुज़िश्ता 3 दिन के दौरान तकरीबन 10 से 15 लाख किलो मटन फरोख्त होने का अंदाजा लगाया जा रहा। आंध्र प्रदेश के वजीर आला वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने कहा है कि हुकूमत एक बार फिर वाईएस जगन्नाथ ससुता बहुको बहु रक्षा स्कीम के जरिए एक बेहतर प्रोग्राम के लिए कमर बस्ता है। मंगल को रजिस्ट्रेशन सर्विसेज की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क में पहली बार इंतहाई साइंसी तरीके से जामे जमीनी सर्वे के पहले मरहले में 51 देहातों में जमीन का सर्वे मुकम्मल किया गया। उन्होंने कहा कि दिसंबर 2022 तक 11,501 गाँव में सर्वे मुकम्मल होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि हम आज से 37 गाँव में रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल में तनाज़ात से बचने के लिए एक जामे सर्वे किया जाएगा और राय के कोई भी अपने गांव में अपने असासों का अंदराज करा सकता है। आंध्र प्रदेश सीएम ने कहा है कि आज इतनी अच्छी इस्लाहात को नाफिज किया जा रहा। उन्होंने कहा है कि जमीन के दस्तावेजात के साथ छेड़छाड़ की शिकायत मिली है। वाईएस जगन ने कहा है कि जमीनों की कोई हद नहीं और 90% जमीन के मामलात सिविल तनाज़ात से मुत्तलिक हैं। उन्होंने कहा है कि अगर जमीनों की निशानदेही साइंसी तरीके से की जाए तो तनाज़ात से बचा जा सकता है। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों में 79 लाख से ज्यादा कोविड वैक्सीन लगाई गई हैं और इसके साथ ही कुल वैक्सीनेशन 158 करोड़ से तजावुज कर गई है। सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजारत ने मंगल को यहां बताया कि गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क में 79,91,230 कोविड वैक्सीन लगाई गई। इसके साथ ही आज सुबह 7 बजे तक 158 करोड़
4,41,770 वैक्सीन दी जा चुकी हैं। वजारत ने कहा है कि गुज़िश्ता 24 घंटों में कोविड इन्फेक्शन के 2,38,018 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इसके साथ ही मुल्क में कोरोना के ज़ेर इलाज मामलों की तादाद बढ़कर 17,36,628 हो गई है। ये मुतासरा मामलों का 4.62% है। रोजाना इन्फेक्शन की शरह 14.43% तक पहुंच गई है। 8,891 लोग कोविड की नई शक्ल ओमिक्रॉन से मुतासर पाए गए हैं। वजारत ने कहा है कि इसी मुद्दत में 1,57,421 लोगों को कोविड से सेहतियाब हो गए हैं। अब तक मजमूई तौर पर 3,53,94,882 लोग कोविड से सेहतियाब हुए हैं। बहाली की शरह 94.9% है। गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क में 16,49,143 कोविड टेस्ट किए गए हैं और अब तक 70,54,11,425 लोगों की जांच की गई है। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आखिर में फिर एक बार नजर सुर्खियों। तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव का वरंगल दौरा मंसूख। ताहम वजीर ज़राअत निरंजन रेड्डी, चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार और दीगर ओहदेदार परकाला और नरसमपेट का दौरा जारी रखेंगे। रियासत तेलंगाना में छत्तीसगढ़ की सरहद के पास आज पुलिस और नक्सलाइट्स के दरमियान हुई मुठभेड़ में 2 माओनवाज मारे गए। मुल्क जिले वेंकटापुरम मंडल के क्रेगुट्टा के जंगलाती इलाके में सुबह पुलिस और माओनवाजों के दरमियान फायरिंग और जवाबी फायरिंग का तबादला। रियासत में कोविड-19 के केसेस में रोज बरोज इजाफा। तीसरी लहर के दौरान शहरियों के साथ साथ बहुत से फ्रंटलाइन कारकुनों, खासतौर पर पुलिस एहलकार भी कोरोना से मुतासिर। रियासती हुकूमत की जानिब से कोविड प्रोटोकॉल को सख्ती से नाफिज करने के बावजूद केसेस की तादाद में मुसलसल हो रहा इजाफा। कमिश्नरेट्स में तकरीबन 650 पुलिस एहलकार तीसरी बार वायरस का शिकार हुए। शहरियान हैदराबाद के लिए खुशखबरी। इंडियन गैस ने अपने सार्फिन के लिए खुसूसी तत्काल सर्विस शुरू करने का किया ऐलान। एक ही सिलेंडर रखने वाले सार्फिन को इस सहूलत से इस्तेफादा का मशवरा। कंपनी के जनरल मैनेजर वी वेटरी सैलन कुमार ने गैस बुक करवाने के अंदरून 2 घंटे सार्फिन सिलेंडर हासिल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए 25 रुपए जायद चार्ज अदा करने होंगे। तेलंगाना हुकूमत ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए रात का कर्फ्यू या हफ्तावारी लॉकडाउन लगाने से गुरेज करते हुए अवाम को मशवरा दिया वो एहतियात बरतें, हुजूम की शक्ल में जमा ना हो ताकि कोरोना पर काबू पाया जा सके। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों में 79 लाख से ज्यादा कोविड वैक्सीन लगाई गई और इसके साथ ही कुल वैक्सीनेशन 158 करोड़ से तजावुज कर गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 2,38,018 नए केसेस मुल्क भर में रिपोर्ट हुए। तेलुगु देशम के कौमी सदर व साबिक चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू भी कोरोना वायरस से मुतासिर। एक दिन कबल यानी गुज़िश्ता रोज उनके फर्जंद वो एपी के साबिक वजीर नारा लोकेश भी हुए थे कोरोना वायरस से मुतासिर। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने कहा है कि हुकूमत एक बार फिर वाईएस जगन्ना सस्वाता भू हक्कू भू रक्षा प्रोग्राम के लिए कमर बस्ता रजिस्ट्रेशन सर्विसेज की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा, मुल्क में पहली बार इंतहाई साइंसी तरीके से जामे जमीनी सर्वे के पहले मरहले में 51 देहातों में जमीन का सर्वे मुकम्मल।
इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।